Hello guys, welcome back to our channel Prep and Learn. So we are back with a new topic Finance Commission and इसके पहले हमने 3 कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ कवर कर लिया है, इलेक्शन कमीशन, यूपीएससी एंड एसपीएससी। तो उस प्लेलिस्ट की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। चलिए देखते हैं फिनेंस कमीशन के बारे में। आर्टिकल 280 के अंदर फिनेंस कमीशन के बारे में प्रोविजंस दिया गया है और ये फिनेंस कमीशन जो है वो एक क्वासी जुडिशियल बॉडी है, ठीक है। हर 5 साल पे प्रेसिडेंट के द्वारा कॉन्स्टिट्यूट की जाती है, या फिर अगर वैसा ज़रूरी लगे कि पहले भी करना है तो पहले भी किया जा सकता है। वो भी कौन करेगा? प्रेसिडेंट ही करेगा, ठीक है। तो हम थोड़ा इसका कॉम्पोजिशन देख लेते हैं। फिनेंस कमीशन में एक चेयरमैन होगा और 4 मेंबर होंगे अदर, जो कि अपॉइंट किए जाएंगे प्रेसिडेंट के द्वारा। एंड जो ऑफिस होगा इनका, उसके लिए जो टर्म होता है वो स्पेसिफाई कौन करेगा? प्रेसिडेंट ही करेगा। रीअपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल होते हैं ये। एंड जो क्वालिफिकेशन है उसके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा है कि ये पार्लियामेंट डिटरमाइन करेगा कि क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए कमीशन का, एंड किन मैनर में मेंबर्स को सेलेक्ट किया जाना चाहिए, ये भी कौन डिसाइड करेगा? पार्लियामेंट। और ये कॉन्स्टिट्यूशन ने पावर दिया पार्लियामेंट को, ठीक है। तो पार्लियामेंट ने क्या क्या स्पेसिफाई किया है क्वालिफिकेशंस चेयरमैन या फिर अदर मेंबर्स के लिए? जो चेयरमैन होगा वो पब्लिक अफेयर्स में एक्सपीरियंस पर्सन होना चाहिए। और जो अदर 4 मेंबर्स होंगे उनके लिए क्या क्राइटेरिया है, उनको किस बेसिस पे सेलेक्ट किया जाएगा? तो या तो जो पर्सन सेलेक्ट किया जाना है वो या तो हाई कोर्ट का जज होना चाहिए, या फिर हाई कोर्ट का जज बनने के लिए क्वालिफिकेशन होना चाहिए उसके पास। तो वैसे मेंबर को चूज़ किया जा सकता है एज अ फिनेंस कमीशन मेंबर। सेकंड है कि जो पर्सन होगा वो फिनेंस एंड अकाउंट्स ऑफ गवर्नमेंट में उसका स्पेशल नॉलेज होना चाहिए, या फिर फिनेंशियल मैटर या फिर एडमिनिस्ट्रेशन में, इस तरह के फिनेंशियल मैटर के एडमिनिस्ट्रेशन में वाइड एक्सपीरियंस होना चाहिए, या फिर इकोनॉमिक्स का स्पेशल नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे ये क्राइटेरिया है सिलेक्शन का, फॉर अदर मेंबर के सिलेक्शन का और चेयरमैन के सिलेक्शन का है कि पब्लिक अफेयर्स में एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब थोड़ा सा फंक्शन देख लेते हैं इसका। तो फंक्शन क्या है? तो ये रिकमेंडेशन देता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, किन किन मैटर में देता है? तो अगर जो टैक्सेस हैं उनको शेयर कैसे करना है सेंटर के बीच और स्टेट के बीच, जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसके रिगार्डिंग रिकमेंडेशन देगा। साथ ही साथ अगर कहीं पे सेंटर को स्टेट को ग्रांट एंड एड देना हो अगर, तो जैसा कि जीएसटी आया था जब, तो उस टाइम पे कहा गया था कि अगर उतना प्रॉफिट नहीं होता है स्टेट को इस जीएसटी के आने से, तो सेंटर जो है वो ग्रांट देगा स्टेट्स को। तो जहाँ कहीं पे भी अगर एड देने की बात हो स्टेट्स को सेंटर के द्वारा, वो भी कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया से, तो वहाँ पे रिकमेंडेशन देगा फिनेंस कमीशन। साथ ही साथ अगर कंसोलिडेट फंड ऑफ स्टेट से कुछ पंचायत और म्यूनसिपैलिटीज़ के लिए सप्लीमेंट जाए, रिसोर्सेज के लिए सप्लीमेंट जाए देना है, तो वो भी किस बेसिस पे डिसाइड होगा? तो स्टेट फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन के बेसिस पे ये जो सप्लीमेंट ऑफ रिसोर्सेज होगा वो दिया जाएगा पंचायत और म्यूनसिपैलिटीज़ को, किसके द्वारा? कंसोलिडेट फंड ऑफ स्टेट के द्वारा। या फिर कोई अदर मैटर हो जो जिसको प्रेसिडेंट ने रेफ़र किया हो फिनेंस कमीशन के पास, और जिसमें कुछ फाइनेंशियल इंटरेस्ट हो, फ़ायदा हो, तो वैसे में भी रिकमेंडेशन देगा फिनेंस कमीशन। देखिए, जो फिनेंस कमीशन आया था वो तो कॉन्स्टिट्यूशन के साथ आया था, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। तो 1990 तक जूट के एक्सपोर्ट ड्यूटी पे या जूट प्रोडक्ट के एक्सपोर्ट ड्यूटी पे ग्रांट दिया जा रहा था किन किन स्टेट को? तो स्टेट ऑफ असम, बिहार, उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल, ठीक है। और ये टेम्पररी पीरियड के लिए ग्रांट दिया गया, कितने साल? 10 साल का कमेंसमेंट था, उसके अंदर ये 4 स्टेट्स को ग्रांट दिया जा रहा था।
अब एक और बात यहाँ पे आपको याद रखने वाली बात है क्या, कि कमीशन जो है अपना रिपोर्ट प्रेसिडेंट को सबमिट करता है और प्रेसिडेंट दोनों हाउसेस के सामने वो रिपोर्ट को रखेगा, पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस के सामने। साथ ही साथ एक मेमोरेंडम में क्या होगा, फिनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन पे क्या क्या एक्शन लिए गए हैं उसका एक्सप्लेनेशन होगा उस मेमोरेंडम में। ठीक है, यहाँ पे आपका फंक्शन भी ख़त्म हो गया। अब देख लेते हैं कि फिनेंस कमीशन जो है वो उसका सिर्फ और सिर्फ एडवाइजरी रोल है। ठीक है, बाइंडिंग नहीं है गवर्नमेंट के ऊपर, एडवाइजरी नेचर है रिकमेंडेशंस का। एंड अगर स्टेट्स को मनी ग्रांट करना हो तो ये यूनियन गवर्नमेंट के ऊपर है कि वो फिनेंस कमीशन का रिकमेंडेशन को इम्प्लीमेंट करेगा या नहीं करेगा। अगर दूसरों शब्दों में कहें तो ये कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिया गया है कि जो रिकमेंडेशन है कमीशन का वो बाइंडिंग है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऊपर, या फिर कोई लीगल राइट है स्टेट्स के पास कि अगर वो उनके फेवर में हो रहा है तो कोई भी डिसीजन या रिकमेंडेशन दिया जा रहा है तो उनके पास कोई लीगल राइट नहीं है स्टेट्स के पास। ठीक है, अब फोर्थ फिनेंस कमीशन जो था उसके चेयरमैन डॉक्टर पीवी राजा मन्नार, ये जो हैं इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि जो फिनेंस कमीशन है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इसलिए उससे एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो एक क्वासी जुडिशियल बॉडी है और इसका जो रिकमेंडेशन है वो गवर्नमेंट के द्वारा ले डाउन नहीं किया जाना चाहिए, टर्न डाउन नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि कोई बहुत कंपेलिंग रीज़न ना हो। ठीक है, आगे क्या कहता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा वो फिनेंस कमीशन को किस नज़रिए से देखता है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में फिनेंस कमीशन को बैलेंसिंग व्हील ऑफ फिजिकल फेडरलिज्म इन इंडिया कहा गया है। चूँकि क्या है ना कि जो प्लानिंग कमीशन है हमारा जो प्लानिंग कमीशन था उसका और ये फिनेंस कमीशन का दोनों का जो फंक्शन और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो एक दूसरे पे ओवरलैप करता है और इस बात को डॉक्टर पीवी राजा मन्नार ने हाईलाइट भी किया था। तो ऐसे में क्या है कि जो फिनेंस कमीशन है वो तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, फिर भी क्या होता था कि प्लानिंग कमीशन का बात को ही माना जाता था, जबकि एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताओ कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी क्या होता है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी क्या होता है, साथ ही साथ स्टैट्यूटरी बॉडी और नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी में डिफरेंस क्या है। ठीक है, अब ये तो 2014 तक हुआ क्योंकि 2015 में प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके एक नई बॉडी बनाई गई, नीति आयोग। तो नीति आयोग भी क्या होगा, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होगा। नीति का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, अब आगे आपको यहाँ पे जितने भी फिनेंस कमीशन के चेयरमैन हुए उनके नाम दिए गए हैं, उनका अपॉइंटमेंट कब हुआ, रिपोर्ट सबमिट कब किए, फिर ठीक है, तो एक एक ये हर फिनेंस कमीशन का दिया गया है। अभी कौन सा फिनेंस कमीशन चल रहा है, तो अभी 15th है जिसके चेयरमैन जो है वो NK सिंह हैं। इसके पहले कौन थे, YV रेड्डी। ठीक है, तो आप ये नाम याद रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं बट याद रखना ज़्यादा सही रहेगा। अब हमने देखा स्टार्टिंग में ही कि 280 आर्टिकल 280 में फिनेंस कमीशन के बारे में दिया गया है और आर्टिकल 281 में जो फिनेंस कमीशन रिकमेंडेशंस देता है उसके बारे में दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, ये थोड़ा छोटा चैप्टर था। ओके, नाउ तो चैप्टर ख़त्म होता है तो हम इसको रिवाइज कर लेते हैं एक बार। ठीक है, आपको ये चीज़ भूलना नहीं है जो भी अभी मैं बोलने वाली हूँ। आर्टिकल 280 के अंदर फिनेंस कमीशन के बारे में दिया गया है, ये एक क्वासी जुडिशियल बॉडी है, हर 5 साल पे कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है। कॉम्पोजिशन क्या है इसका, तो 4 अदर मेंबर होंगे, एक चेयरमैन होगा और अपॉइंटमेंट किसके द्वारा किया जाएगा, तो प्रेसिडेंट के द्वारा। क्वालिफिकेशन जो है वो डिसाइड नहीं किया गया है, वो कौन करेगा, तो पार्लियामेंट डिसाइड करेगा इनका क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। और पार्लियामेंट ने क्या डिसाइड किया है कि पब्लिक अफेयर में एक्सपीरियंस होना चाहिए चेयरमैन को, और जो अदर मेंबर हैं वो हाई कोर्ट के जज के लिए एलिजिबल हों तो उनको चूज़ किया जा सकता है, फिनेंस एंड अकाउंट में एक्सपीरियंस हो, इकोनॉमिक्स में नॉलेज हो, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन में नॉलेज हो, फिनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन में नॉलेज हो, तो वैसे लोगों को एज अ मेंबर चूज़ किया जाता है, सेलेक्ट किया जाता है। ठीक है, ये जो कमीशन है वो अपना रिपोर्ट सबमिट करता है प्रेसिडेंट को। प्रेसिडेंट ये रिपोर्ट जो है वो दोनों हाउसेस के सामने रखेगा, पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस के सामने विद मेमोरेंडम
जो कि एक्सप्लेन करेगा कि कौन से मतलब फिनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन पे कौन से एक्शंस लिए गए, ठीक है। और दैट्स इट। तो अगर मैं कुछ भूल रही हूँ तो आप एक बार देख लेना, ठीक है। तो प्लीज़ आप अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और हाँ, बेल आइकन दबाना भी ना भूलें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।